Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone. Today we will learn a new topic, that is polygon of chapter 5, understanding elementary shapes of class 6 mathematics. So let's start. Polygon, you know, a closed figure with at least minimum 3 sides, okay, form a polygon. आपने देखा था जैसे ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे एक क्लोज फिगर मिला विद द हेल्पिंग ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, ओके। अब मोर देन 3 लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, तो ये जो क्लोज फिगर मिला वो पॉलीगन हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग 4 पॉइंट ले करके इन्हें ज्वाइन करते हैं तो 4 लाइन सेगमेंट हमें मिलते हैं, तो ये जो क्लोज फिगर में मिलता है ये भी क्या होता है, पॉलीगन होता है ना। हम लोग अब पॉलीगन्स को नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग टू पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट हो तो क्या पॉलीगन फॉर्म होंगे, उनके नेम क्या होंगे और वे कैसे बनते उसे समझेंगे। तो यहाँ पर सपोज 3 साइड्स हो तो पॉलीगन का नेम क्या होगा, ट्रायंगल। तो वो फॉर्म कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 पॉइंट लेने हैं और इनको ज्वाइन कर देना है, तो ये जो बना ये क्या होगा, ट्रायंगल, और ये क्लोज फिगर है और साथ साथ ये पॉलीगन भी है ना। एक ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब ये कैसे बनेगा, तो आपको 4 पॉइंट्स लेने हैं किसी प्लेन पे और इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये क्लोज फिगर बना और क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। 5 साइड्स हो तो क्या कौन सा पॉलीगन बनता है, पेंटागन। अब ये कैसे बनता है, यहां पर आपको क्या करना है, इसके तरह मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट्स है इनके अप साइड में, मिडल साइड में मुझे ये पॉइंट लेना है। अब मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो शेप मिलेगा मुझे ये क्या होगा, पेंटागन, ओके। नाउ 6 साइड्स हो तो कौन सा पॉलीगन बनता है, हेक्सागोन। अब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया। अब इसके सामने एक और पॉइंट लेना है और इसके सामने एक और पॉइंट लेना है। अब ये जो 2 पॉइंट है इनके इस साइड मिडल में एक पॉइंट आपको लेना है और ये जो 2 पॉइंट है इसके इस साइड मिडल में आपको पॉइंट लेना है। अब इनको ज्वाइन कर देना आपको, तो ये जो फिगर बनेगा ये क्या होगा, आपका हेक्सागोन फिगर होगा। नाउ 8 साइड हो तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं। अब ऑक्टागन का कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले एक पॉइंट लेना है, इसके डाउन साइड में 2 पॉइंट लेने हैं, ओके। फिर 2 पॉइंट से थोड़ा इस तरफ और इधर इस तरफ ये 2 पॉइंट्स लेने हैं और फिर ये 2 पॉइंट से फिर थोड़ा अंदर की तरफ आना आपको, इधर ये अंदर की तरफ आना, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने हैं आपको, ओके। और फिर इन दोनों पॉइंट्स से नीचे की साइड में मिडल में आपको एक पॉइंट लेना है और अब इनको सबको क्या करना है, आप लोगों को ज्वाइन कर देना है, ओके। तो ये जो फिगर बनेगा ये क्या होगा, आपका ऑक्टागन का फिगर होगा। नाउ इसके बेसिस हम लोग एक्सरसाइज 5.8 जो है सोल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.8, examine whether the following are polygons if any one among them is not, say why। क्वेश्चन 1 में जो है आपको कुछ फिगर्स गिवन है और पूछा गया है कि क्या ये पॉलीगन है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों, ओके। तो क्वेश्चन 1 को अगर हम देखें तो ये जो फिगर है इसमें लाइन सेगमेंट तो है बट ये क्लोज फिगर नहीं बनाता है, ओके, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा, नॉट ए पॉलीगन, ओके, because it is not a closed figure, okay। now B, ये एक पॉलीगन है
पॉलीगन है, ओके। और ये क्या है, क्लोज फिगर है ना, सी। इसमें ये पॉलीगन नहीं है, व्हाई, बिकॉज इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, क्लोज कर्व है, मींस ये सर्कल है ना। ये इसमें लाइन सेगमेंट है, बट ये जो थिंग है ये क्या की कर्व है, ओके। तो यहां पर ये भी पॉलीगन नहीं होगा। नॉट ए पॉलीगन, व्हाई, बिकॉज इसमें 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, ओके। और पॉलीगन होने के लिए कम से कम कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, और क्लोज फिगर होना चाहिए। यहाँ पे क्लोज है, बट यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स है, तो ये है और एक ये है, बट ये जो है ये लाइन सेगमेंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन 3, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 of vertices. Draw a triangle. Identify the type of triangle you have drawn. क्वेश्चन 3 में जो है आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है किसका, रेगुलर हेक्सागन का, और उसके एनी 3 वर्टिसेस को कनेक्ट करके एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, और आपको ये भी बताना है कि उसका टाइप क्या है। सो लेट्स ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ हेक्सागन। तो यहाँ पे हेक्सागन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेंगे, और इन्हीं के पैरेलल जो है हम लोग 2 एंगल पॉइंट्स लेंगे, ओके। और यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है इसके इस साइड मिडल साइड में हम लोग एक पॉइंट लेंगे, और सेम थिंग इधर भी इस तरफ हम लोग इनके मिडल पॉइंट में एक पॉइंट लेंगे। नाउ इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ओके, ये बनाता है हेक्सागन। नाउ करेक्टली एनी 3 of vertices ड्रॉ ट्रायंगल। अब यहाँ पर 1 2 3 ये 3 वर्टाइसेस है, ये दो तो ज्वाइन हो गए। अब अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं, ओके, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, और ये जो ट्रायंगल बनेगा ये क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना है इसमें तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, इसलिए जो ट्रायंगल होगा ये क्या होगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन 4, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 of the vertices of the octagon। क्वेश्चन 4 में जो है आपको एक रफ स्केच बनाना है किसका, रेगुलर ऑक्टागन का, और इस रेगुलर ऑक्टागन के एग्जैक्टली 4 वर्टाइसेस को ज्वाइन करके आपको एक रेक्टेंगल भी बनाना है। तो यहाँ पे अभी मैंने पॉलीगन को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तब वहां पे मैंने आपको एक ऑक्टागन बनाना सिखाया था, उससे हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लोग 8 पॉइंट्स को लेना है किस पे, प्लेन के ऊपर, ओके। यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट पॉइंट लिया, फिर थोड़ा इसके डाउन साइड में 2 पॉइंट्स लिए, देन उसके डाउन साइड में थोड़ा दूर 2 पॉइंट्स और लिए, फिर ये जो 2 पॉइंट्स है वो हमें कैसे लेने हैं, इन 2 पॉइंट के बिलो लेने हैं, ओके। और जो लास्ट पॉइंट है वो इन दोनों के बिलो मिडल में लेना है, ओके। नाउ इनको हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये जो शेप होगा ये क्या होगा, आपका ऑक्टागन होगा। ना एग्जैक्टली 4 वर्टाइसेस को आपको ज्वाइन करना है और एक रेक्टेंगल शेप देना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, और फिर उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो फिगर मुझे मिलेगा ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ओके। इसे आपको सेपरेट नहीं बनाना है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये जो शेप आपको रेक्टेंगल में बनाना है एग्जैक्टली 4 वर्टाइसेस को ज्वाइन करके, ओके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से होगा।
Now, question 5. A diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of pentagon and draw its diagonal. इस क्वेश्चन को जो है हम लोग फिगर से समझते हैं. अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपको पेंटागन बनाने के लिए बोला गया, उसके डायगोनल्स बनाने को बोला गया है. ठीक है, तो पेंटागन बनाने के लिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे. ओके, इसके बिलो साइड में 2 अनदर पॉइंट्स लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के बिलो इन्हीं के पैरेलल हम लोग 2 अनदर पॉइंट्स लेंगे. ओके, नाउ इन सभी पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. तो ये जो फिगर मिलेगा आपको, ये क्या होगा, एक रफ पेंटागन का स्केच होगा. ओके, नाउ इससे हम लोग समझते हैं अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन एंड इज नॉट द साइड ऑफ द पॉलीगन. मींस ये एक पॉलीगन है. अब इसके एनी टू वर्टिसेस को मैं ज्वाइन कर लेता हूं. तो एक तो ये वर्टिसेस ले लेता हूं मैं और एक ये वर्टिसेस ले लेता हूं, इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूं. ओके, तो ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है ये इस पॉलीगन की साइड नहीं है और साथ ही साथ ये इसकी डायगोनल भी है. ओके, तो इसी तरह से हमको इस पॉलीगन के अनदर डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेने हैं. और जानते हैं डायगोनल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं. पॉलीगन के अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमें डायगोनल मिलता है, जैसे कि ये मिला. अब इसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो मुझे एक और डायगोनल मिलेगा. ये दोनों अपोजिट पॉइंट्स हैं. इसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट अपोजिट है तो इन्हें मैं ज्वाइन कर लूँगा. ओके, इसी तरह से ये पॉइंट और ये पॉइंट अपोजिट्स है तो इन्हें मैं ज्वाइन कर लूँगा. इसी तरह से ये दोनों पॉइंट्स जो है ये अपोजिट है, इनको ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे एक और डायगोनल मिलेगा. ओके, तो इस तरह से ये रफ स्केच जो है पेंटागन का और उसके डायगोनल्स का आपको मिलता है. ये किस तरह से फॉर्म होता है ये भी आपको ध्यान रखना है.